एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। ये है मेरी थीसिस की प्रेजेंटेशन जो कि मैं प्रेजेंट करूँगी फर्स्ट टाइम एट द फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज। उनकी फ़र्स्ट साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस है, उस पे जो है वो मैं जाके प्रेजेंट करूँगी। हेयर आई प्रिपेयर्ड माई ऑल द प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी। सुबह उठ के जो है मैंने मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत लाइट करने के बाद उसके बाद मैं अपनी एक दफ़ा फिर से रिवाइंड कर रही थी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8:43 और 9 o'clock से वो स्टार्ट होनी थी और टिल 4 o'clock तक थी। मौसम बहुत अच्छा था। इस वक्त ऐसे लग रहा था कि जैसे ना बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं उस दिन। मतलब मुझे बहुत चांसेस लग रहे थे कि चलो अच्छा है बारिश हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया बारिश नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अपना गर्मी में ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। और बाकी ये कि समर्स सूरज है। इसीलिए वो तो बेचारा चमकेगा ना, और क्या करेगा वो गर्मियों के अंदर। जितनी कहा जाता है कि जितनी पाकिस्तान में और ख़ास कर लाहौर में जितनी सर्दी पड़ी थी इस बार, उतनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। बी रेडी फॉर द समर्स। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर। यहाँ से मैं एंटर हो गई थी उनकी, क्योंकि मैं उनकी दूसरे वाले फ्रंट गेट से नहीं थी लेकिन बैक गेट से हुई थी। मुझे लगा शायद बैक गेट से जाना था, तो इट्स वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज गोइंग देयर। और उनके गार्ड्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक और गार्ड है, मैं उनको वायरलेस कर देता हूँ, वो आगे आपको फर्दर रास्ता गाइड कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये है इनका मेन गेट, जो कि मैं उनकी बैक साइड वाले गेट से आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ इलाही ग्रुप उनका। और यहाँ पे उन्होंने हमें सारा एब्स्ट्रैक्ट वगैरह जो भी इसमें था, एक बुक थी, देन उसके बाद पेन था, प्रेजेंटिंग कार्ड था और एब्स्ट्रैक्ट बुक थी एंड ईच एंड एवरीथिंग। ये था इनका पूरा टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ होगी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस ही 3 दिन के लिए। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग प्रेजेंटिंग कार्ड्स और एब्स्ट्रैक्ट बुक वगैरह। यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। और इसके बाद ये था कि हियर आई एम सेटिंग टूस एंड यू नो दैट आई एम वेयरिंग द पैच। और यहाँ पे मैम जो थी वो कमेंट दे रही थी फर्स्ट सेशन, जैसे एक सेशन ख़त्म होता था उन बच्चों की प्रेजेंटेशंस कंप्लीट होती थी, तो जो है वो जो मैम वहाँ पे जज कर रही होती थी, जो सुन रही होती थी, वो जो है वो दोबारा आपको करती थी। यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने वाईफाई जो था वो बोर्ड के ऊपर लिख के लगाया होता है। दिस इज़ माई मैम्स प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ माई मैम शनीला एंड शी इज़ आवर हार्ट मैम। यहाँ पे हम आ चुके थे। उन्होंने एक्चुअली में सब बच्चों के लिए खाना भी रखा हुआ था, लंच टाइम रखा हुआ था। हेयर दे जस्ट क्रॉस द हाईलाइट द नेम दैट आई हैव रिसीव्ड माई फूड। यहाँ पे था बिरयानी और कोक एंड रायता, तीनों चीज़ें थी, मज़े की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर चुकी थी एंड आई गॉट द सर्टिफिकेट एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरह प्रेजेंट किया था। थोड़ी बहुत नर्वस भी थी, लेकिन इट वाज अ गुड एंड अ ब्रिलियंट चांस फॉर मी टू स्टार्ट माई करियर। अगेन नेक्स्ट डे मैंने कहा ना कि कॉन्फ्रेंस थी, तो नेक्स्ट डे हम दोबारा गई थी सुबह तक। आज मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि मुझे था कि इतनी जल्दी जाके मैं क्या करूँ, क्योंकि परसों में मैं जल्दी गई थी तो मुझे था आज थोड़ा लेट चली जाती हूँ। यहाँ पे आज मैं मेन गेट से आई थी क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था और अब मुझे पता चल गया था इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस और इन सब चीज़ों का। अगर मैं फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज की बात करूँ तो इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। इनका कल्चर इतना अच्छा था कि ईच एंड एवरीबडी वॉज सपोर्टिंग ईच अदर। हम लोग न्यू थे, हमें नहीं पता था कि कौन है और कौन नहीं। देयर वॉज नो रैगिंग, दे यूज टू सपोज टू डू अ हेल्प एज वेल एंड दे आर ट्रीटिंग अस वेरी गुड इन अ वेरी गुड मैनर, और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं जो हूँ वो अंदर दोबारा जा रही हूँ। और कॉन्फ्रेंस थी, तो कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी थी। कॉन्फ्रेंस के अंदर पैनल डिस्कशन के अंदर जो भी मैम और सर आए थे, उनकी बातें, उनकी चीज़ें वॉज वेरी वेरी परफेक्ट एंड वेल सेड थिंग्स उन्होंने यहाँ पे हम स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ के अंदर जो है वो वॉइस ओवर ओपन कर दूँगी तो आप लोग भी सुन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक्स पे बात की है कि
इट वाज अ ग्रेट थिंग. मतलब आई थिंक जिस पे मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने जिस चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया, दैट इज़ अ very good point. So a here they lot started of the panel areas discussion. that So let's go do and not listen to the have panel food discussion. sustainability. And then we have this new, not only as academicians, as researchers, as students, but also as mental health experts. And that nothing has been done. This यहाँ पे, as Abir has said, there is no legislation. There is no licensing body. So how can we stop that? Everyone can say you are a psychologist or a clinical psychologist. Who can stop it? Who is going to take action on that? Unless there is a legislation or there is a licensing body. As we have all, you have all been abroad, that we have APA, we have BPS, we have HPC, we have everything who is governing, and unless you are registered fully with them, you cannot practice. Sadly, psychological council bill was put forward about 2 years back, but it went into the drain due to some political factors. And we were really hoping that I'm the only psychiatrist in a conference of psychologists. But I'm not as apprehensive as I might be otherwise for a couple of reasons. First of all, FC is very close to my heart. Has been ever since I came back from the US in 2010 for a number of reasons. And it's so close to my heart that my son is a student there now, so there's proof of that. The other is that I'm the son of a psychologist, and one of the nicest compliments paid to me by no less than Dr. Ira Bukhari, who's a senior psychologist, is that I'm a very psychologist-friendly psychiatrist. Of course, that begs the question of why would any psychiatrist be psychologist unfriendly? But that's perhaps a different discussion. We won't have that now. And lastly, one of my co-panelists, I will take the liberty, he's older than I am, but I'll take the liberty of calling him Max. He's almost like a member of my family. He was around when I was growing up. He's a student of my father's. So I'm quite comfortable sitting in this chair. So many interesting topics touched on so far. I'll come to the AI in just a second. Dr. Nashi talked about the ethics of mental health practice, which is a subject which is close to all of our hearts. The good news, of course, is that in the last government, actually a piece of legislation, perhaps not perfect, but a piece of legislation has finally been passed which attempts to begin regulating the practice of psychology and at least define what the psychologist is. So in the last government, I was asked to provide some help with that. So our input has been always that a psychologist is someone who has the requisite years of training, including bachelor's and master's and so on and so forth. And then they can practice licensure. And this is a process that is long overdue, as Dr. Nashi has pointed out. This must be done nationally, provincially, and must be enforced in order to protect people that we serve, and also to provide us a community that we work on. Now the issue is a little bit more complex because who is a mental health practitioner? So there is the terminology, very complicated. You have therapists, and now you have life coaches, and so on and so forth. But at the very least, we can define the scope of practice of people who have... This is everything. How are we teaching? How are we training our future therapists or future professionals to be? हमको क्या value और जो values है ना, you can't always teach values and say सच बोले और पीछे सारे झूठ बोल रहे हैं. मैं खुद भी झूठ बोल रही हूँ. What am I telling my students? It's okay to say something, but not what they talk. So those are some of the things that we need to look at. For example, even with the use of generative AI, which Dr. Rusa, it was a very insightful comments. I would now like to open the house for questions and answers. So if we have some quick questions from the house. यहाँ पे मैंने
सब पैनल डिस्कशन प्रोफेसर्स की जो थी वो थोड़ी वीडियो जो है वो इंटरेक्ट की थी। बेसिकली उन्होंने बहुत सी मैम्स ने, जो 2 मैम थी, उन्होंने बेसिकली AI पे वर्क करने का बताया कि AI को वर्क करके हम किस तरह अपना काम करते हैं और उनको पता भी लग जाता है। सो बेसिकली वी हैव टू टेक अ हेल्प फ्रॉम द AI, नॉट टू डू द कॉपी पेस्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान योर थिंग्स एंड देन focus on then just take a help from it that this is a problem, how can I solve it. सो उससे पहले अगर आपके पास प्लान ही नहीं होगा और आप उसको कह देंगे तो वो आपको जो भी बना के देगा वो तो आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो एवरीथिंग वाज वेरी गुड, डिस्कशन वाज वेरी गुड एंड आई लाइक इट वेरी मच। और इनकी जो हॉल था वो भी बहुत अच्छा था। इट वाज लाइक अपस्टेयर्स डाउन एंड ऑडिटोरियम की तरह का हॉल था और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये लोग जो है ना वो हर किसी को इक्वली ट्रीट करते हैं, आइदर इट्स अ टीचर आइदर इट्स अ स्टूडेंट। They treated their each and everyone very perfectly. Like they don't have the rages that how are you talking to me like this and whatever. And you know, like students are also encouraging other persons and other students so that nobody could feel lonely or feel any type of a disturbance. And as well as there was no ragging, each and everyone was very supportive and good. So मुझे यहाँ के कल्चर बहुत अच्छा लगा। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूँ तो ड्रेस कोड वॉज बिट ओपन बिकॉज देयर आर मैनी क्रिश्चियंस आर एंड द मेन थिंग इज़ दैट कि आप हर किसी की ड्रेसिंग उसके अपने होती है। सो यू कांट जज देम बाय देयर ड्रेसिंग। सो हर किसी का कल्चर अपना अपना है, वो हर कल्चर अपना प्रमोट कर रहे हैं। और बेसिक द थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान में बहुत से कल्चर्स रहते हैं और हम उन सब कल्चर्स का एहतराम करते हैं और उनकी जो है वो इज़्ज़त से उनको करते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि देयर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू जज on their dressing sense or anything like that. It's okay, everyone has their own opinion to wear. So it's और वैसे भी rules and regulations जब उनके कॉलेज ने उनको अलाउ किया तो everything is okay, good. That we do not become condemning the person who actually is the system and not the disease. The disease may exist in the society and we need to continue to take our position, take our role as educated, enlightened person to also influence the society to become healthier and wherever it is possible to exercise the freedom of speech that Arusa was mentioning and also balance it in a way that we don't destroy ourselves in the process because destroyed activists of no use. So if we want to remain the activist in transforming the society, we must find ways and push the paradigms to the extent where we can, but almost like Frantz Fanon said that a spectator is either a coward or a traitor. So if injustice is taking place and we say, no, I have nothing to do with this. Of course we have everything to do with this. I'm going to remain quiet or say, no, I'm neutral, or am I going to say, no, this is injustice. Something should be done. And we as psychologists must assume that role in any case. I think मैं छोटी सी बात कहूँगी रूसा की, रूसा से कि जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर साइमा मजीद ने कहा जब मैं इनको पढ़ाया करती थी तो मैं स्ट्रेट अवे किंग्स कॉलेज लंदन मॉन्सले से आई थी। तो मैं तो अपने जो 70 साल के उस्ताद थे उनको भी मैं बिल कह के बुलाती थी क्योंकि जब मैं शुरू में गई तो मैंने उनको सर कहा एंड ही लुक्ड एट मी सेड व्हाट माय नेम इज़ विलियम यूल। He was one of the biggest child psychologists, numerous books. Call me Bill Nashi. तो मैं जब पाकिस्तान वापस आई इतने सालों के बाद तो मैंने सेंटर में पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा तो उन्होंने मुझे मैडम कहा तो मैंने पहले दिन उनको कहा कि मेरा एक नाम है, मेरा नाम नाशी है। तो वो थोड़े से परेशान हुए। फिर मैंने कहा चलें डॉक्टर नाशी कहते हैं। उस वक्त मैं इतनी सफ़ेद बालों वाली नहीं थी, इनसे थोड़ी उम्र में बड़ी थी। एनीवे तो अब मैं आपको एक बड़ा अजीब सिनेरियो बताऊँ। इनको तो मैंने सिखा दिया कि मुझे मेरे नाम से बुलाएं और अब राफिया भी मुझे मेरे नाम से बुलाती हैं और आई थिंक बाकियों को भी मैं इनकरेज करती हूँ। बेशक ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं, कुलीग बन गए कि और कॉल मी नाशी क्योंकि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है। सैडली मैं एक ऐसे सिनेरियो में पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ जहाँ कि मुझे
मतलब मैं उस जगह की सब कुछ ही, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एकेडमिक डायरेक्टर, डायरेक्टर काउंसलिंग, डीन सोशल साइंसेस। मुझे जब ईमेल आती है ना, आप सोचिए उसमें लिखा होता है मोस्ट 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 रिस्पेक्टफुल मैडम, और हर मैं इंश्योर करती हूँ कि हर मेल के जवाब में कहूँ कि प्लीज़ आई हैव अ नेम, कॉल मी डॉक्टर नाशी। मगर अभी तक उस कल्चर में, क्योंकि वही बात कहता हायरार्की इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं कि मोस्ट, और वो एक दफ़ा नहीं कहते, मोस्ट 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 रिस्पेक्टफुल, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो CEO है वो भी कहलाना पसंद करते हैं, मगर मुझे अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वो कल्चर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू। So I have a question. This is Naman Amjad. So first panel discussion was finished, and they are awarded by many things and many gifts which are arranged by the Formal Christian College. This is the whole staff and the presenters, due to which the first international conference of Formal Christian College was formatted. And here they are giving their scarf type things. I think they have a culture or whatever, I have no idea about that, but it was good. And they are also giving the gifts of so Kamal. So यहाँ पे उसके बाद हम लोग अगेन वही खाना खाने के लिए आए थे। तो जब हम खाना खा रहे तो अगेन वही बिरयानी थी, तो आज तो मैंने नहीं खाई क्योंकि मैं फुल होकर आई हुई थी। सो नाउ द सेकंड डिस्कशन पैनल वाज स्टार्टेड, और ये बहुत अच्छा था, ख़ास कर डॉक्टर हसन। आई गेस में बहुत से जो पैनल डिस्कशन है उनका जो है वो नाम नहीं ले रही क्योंकि मुझे कन्फर्मली तो पता नहीं है। लाइक इट वाज अ माइक, सो माइक से थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन थी जिसकी वजह से ना सुनाई नहीं दे रहा था। बट आफ्टर रादर देन दीज थिंग, पैरेलल डिस्कशन के जो इस बार जो सेकंड सेशन के अंदर जो तीनों के तीनों प्रोफेसर्स थे, दे वर आउटस्टैंडिंग। इनकी स्पीच, इनकी हर चीज़ वाज आउटस्टैंडिंग। नाउ लेट्स हेड मूव टूवर्ड्स द नेशनल एंथम एंड A couple of reasons. Number one, there is an extreme dearth of mental health professionals in peripheral areas because those who become mental health professionals, they like to shift to bigger cities for better opportunities. Number two, हमारा कल है पाकिस्तान का। 4 चीजें होती हैं मेंटल टफनेस में: कंट्रोल योर इमोशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ चैलेंज, कॉन्फिडेंस, और चौथी चीज़ है कमिटमेंट टू द कॉज। अगर ये 4 चीज़ें हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें तो हमारी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इससे प्रमोट होगी। मोस्टली मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं जब स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स करवाता हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये आप बता रहे हैं बड़ी आइडियल बातें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमारी जो मेंटल हेल्थ है इसको ट्रिगर कर रही है। हम ग्राउंड रियलिटीज़ में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जॉबलेसनेस है, क्राइम रेशो है, ड्रग एडिक्शन, डॉक्टर इमरान साहब रोशनी डालेंगे इसमें कि जो ड्रग एडिक्शन की जो हमारी रेशो है ये 30% से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग इन पाकिस्तान। या तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें या फिर हम फाइट करें। ये जो टॉपिक है आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा टेक होम मैसेज वाला है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कैसे मेंटल हेल्थ की फ्रेटर्निटी बैठी है, यंग फ्रेटर्निटी बैठी है, एंड दे आर सो मच इन्वॉल्व इन देयर ओन मेंटल हेल्थ इश्यूज कि अब क्या कर रहे हैं। वो कन्वर्सेशन वहाँ से स्टार्ट होती है कि यूथ कहती है कि हमारे माँ बाप हमारी बात नहीं सुनते। ये गैप है ना जी। लेकिन हम लोग अगर रिफ्लेक्ट करें, हम कब अपने माँ बाप के साथ जाके बैठते हैं?
और जब बैठते हैं तो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स को लेकर बैठते हैं, मम्मी आपका क्या हाल है, आप मैसेज कर रहे हैं, साथ इंस्टाग्राम की पोस्ट आ गई है. So this is the first challenge I think. I'm not talking about psychologists only. It's generally the youth start having mental health problems. तो वहाँ से जब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी मैडम, तो it goes beyond के वो कहते हैं हमारी को मैडम को सुनता नहीं. और सब मैडम नीरम के पास जब आते हैं या फिर सर उस्मान के पास आते हैं, उस वक्त जब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. Yes, they are more open towards the diagnosis that they are suffering from a psychiatric illness. But to be honest, in my clinical practice, अगर आप देखें मैडम से पूछूंगा सर से भी कि nobody is willing to make a change in their life. So I think that this is the biggest challenge which we are facing in the youth की बात करें कि जो कि problematic है. And I think कि मैंने सारिशा ने जब मुझे क्वेश्चन किया कि आप अपना किस पे बोलेंगे, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया. I would like to talk about just ये give you minutes, not much time there for 15 minutes. It's how to be a human being again. And the foremost thing of being a human being again is start listening A to yourself and B to your family. Thank you. That's it. Thank you, sir. So basically, after identifying some challenges and barriers to achieve it, I would encourage that you should choose few of them. जिसमें एक दो तीन बच्चे आते हैं, they should be trained to become counselors. Now the reason I'm saying is कि हमारे यहाँ हम स्टार्ट करते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल भी कुछ करना चाहिए ना. प्रैक्टिकल ये कि अक्सर जो जितनी यूथ बैठी है, they would never come to any staff teacher and talk their issues. They only love to talk amongst each other. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके दो तीन बच्चे अगर उनको काउंसलिंग में ट्रेन किया जाए, तो दिस विल गिव एन अपॉर्चुनिटी कि आपके क्लास के अंदर बाकी जितने बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, दोज काउंसलर्स विल बी अवेलेबल टू हेल्प देयर ओन पीयर्स. दिस इज स्टेप 1. इफ द स्टेप 2 इज दैट इफ द प्रॉब्लम राइजेस टू अ लेवल वेयर दैट काउंसलर जो बच्चा या बच्ची नहीं हैंडल कर सकता, दे शुड बी अनदर सुपरवाइजर ऑन टॉप ऑफ दैट, उसको केस रेफर करो. एंड नंबर 3, अगर वो भी नहीं होता तो ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी के अंदर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है प्रॉपर्ली which is run under and parallel to the psychology department, that student should be referred to. So I think अगर हम peers में, मैं youth की सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो practically उन, और मेरा तो ये भी सजेशन है कि उन बच्चों को जो कि काउंसलर्स बने, they should be given a certificate and at least उनके CV में होते they have been helping them. तो ये practical स्टेप हो सकता है. thank you very much. यहाँ पे सेशन भी ख़त्म हो चुका था और मेरे घर से भी लेने आ गए थे. इसके बाद जो थे वो इंटरनेशनल स्पीकर्स के थे, तो कि वो मैंने नहीं अटेंड की क्योंकि गर्मी बहुत थी और मेरा मूड नहीं था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वन हु हैज़ प्रेजेंटेड माई presentation at the Formal Christian College, and it was a new experience, it was a good experience. For more interesting experiences and all the related things to my career, inshallah I will going to be sharing that. So और interesting vlogs के लिए stay tuned to my YouTube channel and don't forget to like, share, subscribe and comment on my channel. And also you can suggest me that किस टाइप की psychology videos के ऊपर मैं next upcoming video बनाऊँ. And take care of yourselves and your surroundings. Allah Hafiz, and stay hydrated and stay at home. Try to stay at home and happy summers. Allah Hafiz.